सोचिए, एक शांत कमरा है और एक छोटा बच्चा फोन में पूरी तरह खोया हुआ है। शांति है, सुकून है ना? पर क्या ये शांति आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा है? आज हम इसी मुश्किल सवाल से जूझने वाले हैं। 1 से 5 साल के बच्चों में फोन की लत। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके पीछे का विज्ञान, असर और हल सब कुछ बताते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। और ये चर्चा एक बहुत ही बुनियादी दुविधा से शुरू होती है। मतलब माता पिता के लिए कुछ मिनटों की सहूलियत बनाम बच्चे के विकास पर पड़ने वाला लंबा और गहरा असर। स्रोतों से एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये बच्चे के दिमाग के बनने की प्रक्रिया को ही बदल रही है। हम यह समझेंगे कि ये चक्र शुरू कैसे होता है, इसका नुकसान कितना गहरा है और सबसे जरूरी, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर एक फोन में ऐसा क्या है जो बच्चे को दुनिया की हर दूसरी चीज से ज्यादा अपनी तरफ खींचता है? क्या ये सिर्फ रंग और तेज आवाज है या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोतों के अनुसार ये सीधे दिमाग की केमिस्ट्री से जुड़ा है। जब बच्चा स्क्रीन पर तेजी से बदलते रंग और आवाजें देखता है तो उसके दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल तेजी से रिलीज होता है। डोपामीन? हाँ, ये डोपामीन ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ खुशी नहीं देता, ये दिमाग को और चाहिए का सिग्नल देता है। ये एक ऐसा लूप बना देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल किसी स्लॉट मशीन की लत की तरह दिमाग को तुरंत इनाम पाने की आदत पड़ जाती है। मतलब ये एक तरह का केमिकल हुक है, और जब इस केमिकल हुक में माता पिता की मजबूरी जुड़ जाती है तो समस्या और बड़ी हो जाती है। स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे माता पिता की सुविधा के लिए फोन एक डिजिटल शांत करने वाली गोली बन गया है। बच्चे को खाना खिलाना है, फोन दे दो। घर का काम करना है, फोन दे दो। ये 10 सेकंड का शॉर्टकट बहुत आसान लगता है। बिल्कुल, और ये शॉर्टकट अक्सर अनजाने में लिया जाता है। इसके साथ ही एक सामाजिक दबाव भी काम करता है। हमारे स्रोत इसे एनवायरमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, यानी माहौल से सीखी हुई आदत। अच्छा, सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आपके आसपास हर टेबल पर बच्चे फोन देख रहे हैं। ऐसे में अगर आपका बच्चा रोता है तो आपको लगता है कि सब आपको जज कर रहे हैं। फोन देना उस वक्त सबसे आसान और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हल लगता है। हाँ, और बच्चा भी दूसरे बच्चों को देखकर सीखता है कि यही नॉर्मल है। एग्जैक्टली। एक बात जो मुझे स्रोतों में पढ़कर बहुत अजीब लगी वो है आज के कार्टून की बनावट। बताया गया है कि 90 के दशक के कार्टून और आज के YouTube किड्स वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। आज के कंटेंट में हर 1-2 सेकंड में सीन बदल जाता है, कैमरा एंगल बदल जाता है। ये इतना तेज है कि दिमाग को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये तेज गति वाली एनिमेशन बच्चे के दिमाग को लगातार बहुत ज्यादा उत्तेजना, मतलब हाइपर स्टिमुलेशन की स्थिति में रखती है। दिमाग इतनी ज्यादा उत्तेजना का आदी हो जाता है कि उसे सामान्य धीमी गति वाली असल दुनिया उबाऊ लगने लगती है। और यहीं से असल नुकसान की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। हाँ, और ये नुकसान सिर्फ ध्यान भटकने तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसका सबसे पहला और चौंकाने वाला असर बच्चे की बोलने की क्षमता पर पड़ता है, जिसे स्पीच डिले कहते हैं। ये कैसे होता है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? वो हमारे होठों को हिलते हुए देखता है, हमारे चेहरे के हाव भाव पड़ता है, हमारी आंखों में देखता है। एक दो तरफा संवाद। हाँ, ये एक दो तरफा संवाद है, लेकिन स्क्रीन एक तरफा है। वहां से सिर्फ आवाजें और तस्वीरें आती हैं, कोई असली संवाद नहीं होता। स्रोतों में एक बाल मनोविज्ञानी का जिक्र है जो बताते हैं कि उनके पास एक ऐसा बच्चा आया जो फोन पर सैकड़ों राइम्स के नाम जानता था। अच्छा, लेकिन प्यास लगने पर पानी नहीं बोल पाता था। उसने शब्द सुने थे पर बोलना नहीं सीखा था। ये तो बहुत डरावनी बात है। तो मतलब दिमाग को एक तरह से फास्ट फूड की आदत पड़ जाती है, जिसे लगातार तेज मनोरंजन चाहिए। और जब वही बच्चा क्लासरूम में बैठता है जहाँ टीचर धीरे धीरे पढ़ा रही हैं, या पार्क में जाता है जहाँ तितली धीरे धीरे उड़ रही है, तो उसका दिमाग वहाँ ध्यान लगा ही नहीं पाता। इसे ही शायद अटेंशन स्पैन क्रैश कहा गया है। बिल्कुल, उसका दिमाग असल दुनिया में ध्यान बनाए रखना सीख ही नहीं पाता। और इससे जुड़ी एक और बड़ी समस्या है इमोशनल डिसरेगुलेशन। इमोशनल डिसरेगुलेशन। हाँ, मतलब जब उस बच्चे से फोन छीना जाता है तो वो जमीन पर लोटपोट होकर रोता है, चिल्लाता है, चीजें फेंकता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि असल दुनिया में खेलते हुए बच्चा इंतजार करना, हारना और निराशा को संभालना सीखता है। सही है। लेकिन फोन पर उसे सब कुछ एक टच पर तुरंत मिलता है।
जब वो तुरंत मिलने वाली खुशी छीन ली जाती है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। मुझे तो हमेशा लगता था कि बच्चा फोन देखकर थक जाएगा और आराम से सो जाएगा, पर यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। स्रोतों में नींद की समस्या का भी साफ जिक्र है। हाँ, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मतलब ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है। अच्छा। और मेलेटोनिन नींद लाने के लिए जरूरी है। नतीजा ये होता है कि बच्चे देर तक जागते हैं, रात में बार बार उठते हैं और उनकी नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है और ये चक्र अगले दिन उन्हें और ज्यादा चिड़चिड़ा बना देता है। और खाने की आदतें, मैंने खुद देखा है कि बच्चे फोन देखते हुए बिना चबाए बस खाना निकालते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे माइंडलेस ईटिंग कहते हैं। बच्चा खाने के स्वाद, उसकी खुशबू या बनावट पर ध्यान ही नहीं देता, वो बस मशीन के तरह खा रहा है। इससे न केवल पाचन की समस्या होती है बल्कि बच्चे का खाने के साथ एक स्वस्थ रिश्ता भी नहीं बन पाता। तो अगर हम इन सब नुकसानों को जोड़कर देखें, भाषा में देरी, ध्यान की कमी, गुस्सा, नींद की समस्या, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इनमें से कोई एक नहीं बल्कि ये है कि हम अनजाने में अपने बच्चों को असल दुनिया से ही अनप्लग कर रहे हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि फोन बच्चे को एक ऐसी दुनिया का आदी बना देता है जो असलियत में मौजूद ही नहीं है। हाँ। असली दुनिया धीमी है, उसमें इंतजार करना पड़ता है। जब वो दुनिया ही उबाऊ लगने लगे तो क्या ये सिर्फ एक आदत है या विकास का एक स्थायी नुकसान? यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। जब बच्चे के लिए असल दुनिया अपनी चमक खो देती है, फीकी पड़ जाती है, तो वो सामाजिक और भावनात्मक रूप से कटने लगता है। वो दूसरे बच्चों से घुलना मिलना बंद कर देता है, माता पिता से आंखें चुराने लगता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा रोमांचक चीज वो चमकती हुई स्क्रीन है, या उसके पूरे वजूद को उस डिजिटल दुनिया में कैद कर देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये सब सुनकर किसी भी माता पिता को लग सकता है कि सारी गलती उनकी है, पर स्रोत इस पर एक बहुत संतुलित नजरिया देते हैं। वो मानते हैं कि माता पिता दोषी नहीं हैं, पर जिम्मेदार जरूर हैं। अक्सर ये चक्र अनजाने में शुरू होता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि आज के दौर में बच्चे को संभालते हुए काम करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शॉर्टकट एक बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। कई माता पिता को लगता है कि एजुकेशनल वीडियो या कार्टून तो फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे का दिमाग 2D स्क्रीन से उस तरह नहीं सीख सकता जैसे वो 3D दुनिया से सीखता है। सही बात है। और तेज गति वाले कार्टून भाषा में देरी का एक मुख्य कारण पाए गए हैं। और एक बहुत सीधी सी बात जिस पर स्रोतों में जोर दिया गया है, बच्चे सीखते नहीं हैं, वे नकल करते हैं। जब वे दिन भर अपने माता पिता को फोन में डूबा हुआ देखते हैं तो उनके लिए फोन दुनिया की सबसे कीमती और जरूरी चीज बन जाता है। अगर घर में मेहमान आए और वो भी फोन पर हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में सब फोन पर हैं, तो बच्चे के दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि असल जिंदगी यही है, स्क्रीन से चिपके रहना। और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब बच्चा रोता है या जिद करता है तो उसे फोन थमा देना उस पल के लिए शांति तो दे देता है, लेकिन हम अनजाने में उसे एक बहुत गलत सबक सिखा रहे होते हैं। क्या? हम उसे सिखा रहे हैं कि जब भी तुम दुखी, परेशान या बोर हो तो अपनी भावनाओं का सामना मत करो, उनसे भागो और एक स्क्रीन में छिप जाओ। फोन एक इमोशनल एस्केप यानी भावनाओं से बचने का जरिया बन जाता है। वो खुद को शांत करना सीख ही नहीं पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई परिवार इस चक्र में फंस चुका है तो क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताते, हल भी सुझाते हैं, और ये हल बहुत व्यवहारिक हैं। हाँ, और सबसे पहला और सबसे सख्त नियम है खाने की मेज पर 0 फोन, न बड़ों के लिए न बच्चों के लिए। भोजन का समय परिवार के जुड़ने का समय होना चाहिए, स्क्रीन का नहीं। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की सिफारिशें बहुत स्पष्ट हैं। क्या है वो? 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0। और 2 से 5 साल के बीच भी दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, वो भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और किसी बड़े के साथ बैठकर, अकेले नहीं। और एक बहुत जरूरी बदलाव है फोन की जगह असली खिलौनों को वापस लाना। मतलब हमें उस पुराने जमाने के खेलने के तरीकों पर लौटना होगा। स्रोत बताते हैं कि ब्लॉक से घर बनाना, मिट्टी से खेलना, क्रेयॉन से रंग भरना या छोटे छोटे पजल्स जोड़ना, ये सब फोन से 1000 गुना बेहतर दिमागी कसरत है। बिल्कुल।
स्रोत सेंसरी प्ले पर बहुत जोर देते हैं, यानी ऐसी चीजों से खेलना जिनसे बच्चे की इंद्रियां मतलब सेंसेस सक्रिय हों, जैसे एक टब में पानी भरकर खेलना, चावल या दाल के दानों को छूना, चिकनी मिट्टी को आकार देना। ये गतिविधियां बच्चे को वास्तविक दुनिया की बनावट, तापमान और एहसास से जोड़ती हैं। स्क्रीन का अनुभव तो सपाट होता है। हाँ, जबकि असली दुनिया का अनुभव बहुआयामी होता है और यही दिमाग के विकास के लिए जरूरी है। और दो बातें जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी। पहली, बच्चे को रोज कम से कम 1 घंटा घर से बाहर ले जाएं, पार्क में, खुली हवा में, सूरज की रोशनी, दौड़ना भागना और प्रकृति को देखना। ये सब स्वाभाविक रूप से दिमाग के केमिकल्स को संतुलित करता है। हाँ, और दूसरी ओर शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी बात, माता पिता को खुद अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन बनाए जा सकते हैं, जैसे बेडरूम और डाइनिंग एरिया। जब माता पिता फोन को दूर रखकर बच्चे से बात करेंगे, उसकी आंखों में देखकर कहानियां सुनाएंगे, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से उनकी नकल करेगा। फोन का इस्तेमाल जरूरत के लिए होना चाहिए, बहलाने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि बच्चों को फोन की लत से बाहर निकालना एक धीमी और मुश्किल प्रक्रिया जरूर है, पर यह नामुमकिन नहीं है। अगर परिवार मिलकर बच्चे को समय दे, उसके साथ खेले, बोरियत को झेलना सिखाए, उसे बाहर की दुनिया से जोड़े, तो बच्चे का भटका हुआ ध्यान, उसकी रुकी हुई भाषा और उसकी बेकाबू भावनाएं सब धीरे धीरे सही रास्ते पर आ सकती हैं। स्रोत हमें एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। बच्चे के विकास के लिए ऐप्स या वीडियो नहीं, बल्कि माता पिता का प्यार, सब्र और समय सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर पल और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हम अपने बच्चों को वास्तविक दुनिया में खुशी और जुड़ाव खोजना कैसे सिखा सकते हैं, ना कि सिर्फ एक चमकती हुई स्क्रीन के जरिए। इस सवाल का जवाब ही शायद उनके भविष्य को सही मायने में परिभाषित करेगा।